नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज से हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर इन ऑप्शन का कुछ डिटेल अगर होता है तो वो भी हम लोग साथ में करेंगे, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान का तो कमी है नहीं, लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ऑप्शन में वो हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा-प्यारा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे। आज का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने होगा। देखिए ध्यान दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? 4 ऑप्शन के आपके सामने है। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र और गुजरात का। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात का। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और हरियाणा। इसका आंसर होगा 1966। तो नोट कर लीजिएगा 1966। सो कलर को चेंज कर लेते हैं हम लोग, 1966। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? उत्तर होगा दोस्तों भाषा। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बोलेंगे, आप लोग नोट कीजिएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। इसको ध्यान में रखिएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। लेकिन एक बात आप इसको ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी से निकलने के बाद 1 नवंबर 1953 को हो गया था। याद रखिएगा 1 नवंबर 1953 को हो गया था। लेकिन भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का अस्तित्व 1956 में आया था। इसको ध्यान रखिएगा आप। आगे है इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ है कि पोट्टी श्रीरामुलु थे, उनका निधन अक्टूबर 1952 में, जब वो आमरण अनशन पे बैठे थे ना, तो 56 दिन के बाद उनका देहांत हो गया था। आमरण अनशन पे कब बैठे थे दोस्तों? अक्टूबर 1952 में। और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया था। तो चलते हैं आगे, और भी इससे संबंधित कुछ चीज़ें रहें तो हम लोग देखेंगे, बहुत सारे डिटेल हैं। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया? अभी हम लोग हरियाणा पंजाब वाले क्वेश्चन में थे ना, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1966। ध्यान दीजिएगा। आगे है नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। तो इसका आंसर होगा अंगामी जापू फिजो, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहीं कहीं आपको अगाथा संगमा मिलेगा, ये गलत है, अब इसको काट लीजिएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंगामी जापू फिजो। इसके बारे में एक बात बोलना चाहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये जो नागा नेशनल काउंसिल है, नागालैंड को राज्य बनाने के लिए भारत में 1940 से 1950 तक सक्रिय रहा था। 1940 से 1950 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग के बारे में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? आप लोग जानते होंगे। एक बात आप करना, एक काम करना बाबू आप लोग कि कॉपी लेकर के बैठिएगा। कॉपी लेकर बैठने से क्या होगा कि इसके अलावा जो भी हम आपको डिटेल बता रहे हैं उसको जरूर उतारिएगा, नोट कीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो तो जब एग्जाम आएगा तो पता चल ही जाएगा, है ना। तो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर होगा 1950 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, योजना आयोग को निरस्त कर करके नीति आयोग, NITI, नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015। नोट कर लीजिएगा, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। चलते हैं आगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा गांधी दर्शन पर। याद रखिएगा, गांधी दर्शन पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए AB वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार
अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जो बने थे, ये नोट कर लीजिएगा, लिखिए 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे कि संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी, देखिए संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी दोस्तों 1996 में, नोट कर लीजिए 1996 में। इसका कुछ डिटेल यह है कि सरकार का नेतृत्व जनता दल के 2 पीएम ने किया था। वो थे एच डी देवगौड़ा तथा आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन का आधार क्या था, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका जो आंसर होगा बताइए क्या था, इंतजार करते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा धार्मिक बहुसंख्या। हिंदू मुस्लिम के कारण हुआ था, तो धर्म ही हुआ ना। चलते हैं आगे, मिलाते रहिएगा कि आप लोगों का उत्तर कितना सही हुआ। स्वतंत्रता मिलते ही भारत के समक्ष 3 चुनौतियां तो थी, किंतु प्रथम प्रमुख चुनौती कौन सा था। देखिए अध्याय 1 में ही पढ़ना था। उत्तर होगा राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल, या कहीं कहीं आपको राष्ट्र की एकता और अखंडता भी मिल जाएगा। चलते हैं आगे, देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वह चाहे तब भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, यह किसने कहा था। देखिए पॉलिटिकल साइंस का एक बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, मेरे दोस्तों, मेरी बहन, ध्यान दीजिएगा कि कथन जो है ना आपको जरूर एग्जाम में आएगा। 1-2 कथन तो आना ही आना है, इसीलिए जितने भी कथन बताए जा रहे हैं, आज तो अध्याय 1 हो गया, कल आपको अध्याय 2 का मिल जाएगा, फिर 3 का मिल जाएगा। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस का पूरा सेशन हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो ये कथन वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ये होगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मुसलमान पठान पंजाबी सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं, तो हिंदू भी ब्राह्मण वैष्णव खत्री तथा बंगाली मद्रासी आदि समुदाय में बटे हुए हैं, यह कथन किसने कहा था। तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना, नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सन 1947 में 2 राष्ट्र एक साथ अस्तित्व में आए, ऐसा किस से हुआ या किस कारण हुआ। 4 ऑप्शन है, देखिए 2 राष्ट्र सिद्धांत के कारण, एक राष्ट्र सिद्धांत के कारण, विभाजन के कारण और उपरोक्त में से सभी। क्या लगता है आपको। तो इसका आंसर होगा द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, द्विराष्ट्र की बात किसने कही थी। बहुत ही आसान सा सवाल है, बताइए। उत्तर होगा, ऑप्शन के अनुसार उत्तर होगा मुस्लिम लीग। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा मुस्लिम लीग। चलते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन संबंधी फैसले के विरोध में कौन से नेता ने अपनी जान गंवाई थी। अभी हम लोग किए थे ना क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका आंसर होगा पोट्टी श्री, छोटी लिखा गया है, इसको आप कट कर लीजिएगा, पोट्टी श्रीरामुलु होगा, रामुलु। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश को अलग, देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में इसका चर्चा किए थे। देखिए इस आंसर क्या होगा इसका, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा कब मिला। इसका आंसर क्या होगा बताइए, 1950, 51, 52 या 55। 4 ऑप्शन में से आपको क्या लगता है क्या सही होना चाहिए। तो इसका उत्तर तो 1952 होगा ऑप्शन के अनुसार, लेकिन सही उत्तर होगा 1953। याद रखिएगा 1953, लेकिन फिलहाल ऑप्शन के अनुसार 52 आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया। वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1953। अगला प्रश्न है कि 1960 में जन आंदोलन के कारण बंबई राज्य 2 भाषाई आधार पर किन किन राज्यों में विभक्त हो गए थे। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। इसका आंसर होगा गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात में गुजराती बोलने वाले की संख्या ज़्यादा थी और महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले की संख्या ज़्यादा थी, तो इसके कारण गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने थे बंबई को तोड़ करके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या सन 1947 में कितनी थी।
आप लोग सब जानते होंगे उसका उत्तर 565। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, हैदराबाद का निजाम 1947 ईस्वी के विभाजन में क्या घोषणा किया? चार ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र रहेंगे। हैदराबाद का निजाम न भारत के साथ में रहना चाहता था और न ही पाकिस्तान के साथ में, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखना चाहते थे। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि औपनिवेशिक शासन के समय भारतीय प्रांतों की सीमाएं किस प्रकार तय हुई थी? इसका आंसर होगा अंग्रेजों ने जितने क्षेत्र जीत लिए उसे अलग प्रांत का दर्जा मिलता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि भारत सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीमाओं को क्या कर दिया? स्वीकार किया, खारिज किया, उसी में सुधार किया? तो उत्तर होगा दोस्तों खारिज कर दिया, सीधे खारिज कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा प्रांतों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा संपूर्ण देश में, इसका क्या किया गया? स्वागत किया गया, विरोध किया गया, लोग चुप रहे, क्या किया गया? तो इसका आंसर होगा विरोध किया गया दोस्तों, विरोध हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। देखिए ध्यान से देखिए इसको। ऑप्शन नंबर बी है कि धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। अगला प्रश्न है कि ऑप्शन है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो 26 में से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये तो आप जानते होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? कि दोस्तों इसका आंसर होगा भारतीय जनसंघ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? उत्तर होगा राजा हरि सिंह। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? तो इसके बारे में चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उत्तर होगा भाषा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? अभी हम लोग फिर से इसमें क्वेश्चन पे आ गए हैं। आंसर होगा 1953 यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में लौह पुरुष यानी लौह पुरुष की संज्ञा किन्हें दी गई? खोजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? राजभाषा दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसको ध्यान में रखें, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ? अगर आप ये चैप्टर नंबर 4 अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण, जी हाँ दोस्तों, औद्योगिकरण में किस पंचवर्षीय योजना पे बल दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया था, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों गृह मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1987। इसके साथ साथ में एक बात आप याद रखिएगा और भी कि 1987 में गोवा के साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जी हाँ दोस्तों, मिजोरम का भी गठन हुआ था। इसका जो एक ट्रिक होता है अमीगो, याद रखिएगा अमीगो 1987 यानी अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, गो से गोवा। इसका ट्रिक भी है, याद रखिएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इसके जो मेंबर थे राज्यों के पुनर्गठन आयोग के, ये ध्यान देने वाली बात है। इनके मेंबर थे सरदार के.एम. पनिक्कर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और न्यायमूर्ति फजल अली। लेकिन यहाँ पे हम लोगों से अध्यक्ष पूछा गया है ना, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति फजल अली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम आबादी का एक इलाका भारत के पूर्व में था तो दूसरा पश्चिम में था, इन दोनों क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर होगा पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान। बांग्लादेश वाला जो एरिया था उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। अगर हम एक भारत का मानचित्र बनाने का कोशिश करें, देखिए ध्यान दीजिए, तो ये वाला जो एरिया था दोस्तों, इसको हम कलर चेंज कर रहे हैं। ये वाला एरिया बांग्लादेश का, बी से बांग्लादेश और ये पी से पाकिस्तान। तो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ना, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश के बारे में आप लोगों को पता होगा, भारत से जो युद्ध हुआ था 1971 में, 1971 में युद्ध हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 42 नंबर, कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों को क्या कहा जाएगा? बिल्कुल आप बताइए। अब यहाँ तो हमारे देश में ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी तो ज़्यादा है नहीं, तो बहुसंख्यक तो होगा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ले देखिए ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक होगा। यानी कि जो कम संख्या में रहे उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, दूसरी तरफ छोटे मोटे रजवाड़े थे, जिन पर शासन किनका था? तो इसका आंसर क्या होगा? रजवाड़ा, मुसलमान, राजा या अंग्रेज? तो उत्तर होगा इसका राजाओं का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? ये एकदम, आप अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे या कोई भी पुस्तक पढ़े होंगे क्लास 12th का, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, कि 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली और यह वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए कैसा वर्ष था? प्रसन्नता और सौहार्द का वर्ष था, अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था, दोनों देशों के लिए पूर्ण विकास का वर्ष था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष था। न जाने कितने लोग इस आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए थे, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष मुख्य कितनी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी थी? एकदम हूबहू, एकदम किताब से उठा के दे दिया गया आंसर। तो इसका आंसर होगा 46 का 3। अगला प्रश्न है कि आज़ादी मिलते ही भारत की चौथी प्रमुख चुनौती किसे कहा गया? जी हाँ दोस्तों, चौथी प्रमुख चुनौती किसे कहा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों की। ये चौथी प्रमुख चुनौती थी, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। इसके बाद मात्र 2 क्वेश्चन बचेगा। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। भारत के विभाजन के कारण कितने लोगों को अपने घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा? ये डाटाबेस क्वेश्चन है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसे ध्यान में रखिए। बिहार बोर्ड का पता नहीं क्या कब पूछ दे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80 लाख। भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जाने गंवानी पड़ी? ये भी डाटाबेस क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखें। तो इसका आंसर होगा 49 का ए, 5 से 10 लाख। और आज का अंतिम सवाल, इसके ध्यान से आप बनाइए। आज का अंतिम सवाल है, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत क्या होगा? तो भारत होगा हिंदू राष्ट्र हो गया। तो इस तरह से करके आज हम लोग टोटल का टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अच्छा लगा हो तो जरूर प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।